हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ऊषा कविता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो बहुत छोटा सा बनेगा। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। कुछ आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर में सही उत्तर बताएं। सो देखिए, उषा कविता के कवि कौन है? उषा कविता के कवि कौन है? तो आपको पता होगा उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं उषा कविता के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 जनवरी 1911। 13 जनवरी कब? 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, शम शमशेर की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नावर सिंह ने। कौन किया है? डॉक्टर नावर सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों का कवि क्या कहा जाता है? कवियों का कवि। याद रखिएगा, किसको कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल तुझे होड़ है मेरी, दूसरा टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, सुकून की तलाश, आदि रचनाएं किसकी है? आदि रचनाएं किसकी है? सो ये प्यारा प्यारा सा जो रचना है यह कवि शमशेर बहादुर सिंह का है। यह कवि किसका है? शमशेर बहादुर सिंह की सभी रचनाएं हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। चलिए अब कुछ रिक्त स्थान को भरते हैं। सो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रिक्त स्थान है, स्लेट पर या लाल खड़िया डैश मल दी हो किसी ने, तो क्या मल दिया था? चाक मल दिया था किसी ने। क्या मल दिया था? चाक मल दिया था किसी ने। नेक्स्ट है कि बहुत काली सील जरा से लाल डैश यानी कि केसर। यहां क्या हो जाएगा? केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो जो सील जो धुला था किससे धुला था कविता में? केसर से झुला था, जो आप लोग सारांश में पार्ट 1 में देख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख से लिपा हुआ चौका डैश अभी गीला पड़ा है, तो चौका अभी गीला पड़ा है। क्या गीला पड़ा है? चौका अभी गीला पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील जल में या किसी की गौर देह डैश हिलमिल रही हो, तो झिलमिल। क्या होगा इसका आंसर? झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नेक्स्ट, प्रातः नभ था बहुत डैश जैसा मोर भोर का नभ। यहाँ पर क्या होगा? भोर होगा। क्या होगा? भोर। तो आंसर होगा शंख जैसा। कैसा था? शंख जैसा था। अब देखिए नेक्स्ट है, वन लाइनर। क्या है? वन लाइनर, उषा का जादू कब टूट जाता है? तो सूर्य उदय होने पर। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य उदय होने पर उषा का जादू क्या होता है? टूट जाता है। अब देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की कविता का क्या नाम है? तो उषा। क्या नाम है? उषा है। शमशेर बहादुर सिंह के कविता का नाम है उषा। अब देखिए यहाँ पर, प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का नभ नीले राख से लिपा हुआ चौका के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहां हुआ है? तो शमशेर बहादुर का जन्म 13 जनवरी 1911, 13 जनवरी 1911 देहरादून के उत्तराखंड में हुआ है। कहां हुआ है? देहरादून के उत्तराखंड में हुआ है। अब शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया है? तो इलाहाबाद से। शमशेर बहादुर सिंह कहां से बीए किए हैं? इलाहाबाद से बीए किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने निम्न में से किस कोण का संपादन किया है? तो हृदय कोश का। यहाँ पर कोण नहीं होगा, यहाँ कोश होगा। तो उर्दू हिंदी कोश का। किसका? उर्दू हिंदी कोश का संपादन किए हैं। क्या किए हैं? उर्दू हिंदी कोश का संपादन किए हैं। अब देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्ताह में आनी शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा दूसरी सप्ताह में। कब? दूसरी सप्ताह में। कब होगा? दूसरी सप्ताह में आनी क्या हुई थी? शुरू हुई थी। अब देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने, कौन? पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो बख्तियार खिलजी क्या करते थे? ध्वस्त कर दिए थे। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर